देखो बच्चों, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को पढ़ना है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता RHS प्रतिबंध, है ना। आखिर ये क्या होता है, हम लोग इसको सीखने वाले हैं। देखना बच्चों, RHS प्रतिबंध का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, है ना। राइट एंगल यानी कि R, हाइपोटेनियस यानी कि H, और साइड का मतलब यानी कि S, यानी कि RHS। अब ये क्या प्रतिबंध है, RHS क्या क्राइटेरियन है, इसको हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। ध्यान से सीखिएगा। देखो, यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, है ना बच्चों, किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर है, तो वे दोनों त्रिभुज RHS प्रतिबंध से क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहां पे दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज का नाम है ABC, है ना। एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे का नाम क्या है, PQR। अब यहां पे देखो, एक कोण कॉमन है जो कि कितना है, 90 डिग्री। बच्चों आप लोग देख पा रहे हो, दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोण है। समकोण है या नहीं है, पहले ये बताओ चैट बॉक्स में, हाँ या ना। सब बच्चे इसका आंसर देंगे Y या N में। क्या ये दोनों त्रिभुज समकोण हैं? गुड बेटा, वेरी नाइस। हाँ, तो जब बच्चों यहाँ पे दोनों ही कोण समकोण है ना, तो ये है 90 डिग्री और ये दूसरा वाला भी होगा 90 डिग्री। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि ये कर्ण है। कर्ण देखो इसमें कौन सा है, जो हाइपोटेनियस है वो कौन सा है, ये रेखा BA कर्ण है, और इस कर्ण की लंबाई कितनी है, A सेंटीमीटर। यहाँ पे एक रेखा है QP, ये भी कर्ण है और इसकी लंबाई कितनी है, ये भी A है। चलो, दोनों के लिए कर्ण तो बराबर है। अब देखो बेटा, कर्ण के अलावा एक और भुजा है, ये AC भुजा, इसकी लंबाई है B, और यहाँ पे PR है जिसकी लंबाई कितनी है, B। यानी कि दो संगत भुजाएं आपस में बराबर, एक देखो कर्ण आपस में बराबर, एक संगत भुजा बराबर, और एक कोण तो बराबर है ही। तो ये दोनों त्रिभुज RHS प्रतिबंध से बच्चों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, है ना बच्चों। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आ गई, बताइए बच्चों। गुड। ओके बेटा, ओके, ठीक है, वेरी नाइस। चलो, ओके बच्चा, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको आगे, है ना। देखो, देखो यहाँ पे दो आकृतियां बनी है बच्चों, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये और दूसरा वाला त्रिभुज ये है। सब बच्चे समझेंगे। यहाँ पे देखो, इस वाले कर्ण की लंबाई कितनी है, आप देख सकते हो पहले वाले त्रिभुज में कर्ण की लंबाई है 13 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले त्रिभुज में बच्चों कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर। चलो, दोनों तो कर्ण आपस में बराबर हैं। यहाँ पे एक संगत भुजा जिसको बोलते हैं लंब, कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इस वाले त्रिभुज की जो भुजा है यानी कि लंब है वो भी है 5 सेंटीमीटर। और ये दोनों ही कोण क्या है, समकोण है, यानी कि एक कोण भी बराबर है ना, राइट एंगल जिसको बोलते हैं हम लोग, राइट एंगल। चलो, तो बताओ क्या ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, Y या N में लिखकर बताइए। नीरज और जतिन, ये जो तुम लोग कर रहे हो ना, इतना बार Y लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये अगली बार हो गया, है ना, नीरज और हाँ जतिन, तो मैं क्लास से तुरंत बाहर करूंगा दोनों लोगों को। एक बार Y लिखा जाता है, कितनी बार Y लिखा जाता है। अगर ये गलती दोबारा हुई तो तुरंत मैं क्लास से बाहर करूंगा दोनों लोगों को। हाँ, सब बच्चे लिखिए, बिल्कुल। ओके बेटा, ठीक है। तो ये दोनों ही त्रिभुज, है ना, सर्वांगसम होंगे किस प्रतिबंध से, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए।
हाँ, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। वेरी नाइस, RHS। हाँ, नीरज का आंसर सही है, ठीक है। दीपिका, राजीव, वेरी नाइस। बाकी बच्चे भी वेरी गुड। हाँ, बाकी बच्चे भी सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओके बेटा, ओके, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। चलो सब बच्चे इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सब बच्चे इसका आंसर करिए पोल सेक्शन में। बच्चों 10 सेकेंड और, है ना, जल्दी से आंसर करिए। उसके बाद से ये पोल को एंड कर दिया जाएगा। आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी करिए। ओके बच्चों, अब हम लोग इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, इसलिए मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में, चलिए बच्चों आंसर करिए इसका चैट बॉक्स में बच्चों। गुड। मैं देख पा रहा हूँ, हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही बच्चे हैं जो सही आंसर किए हैं। अगर एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो, है ना, अगर एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बच्चों का आंसर सही है। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे दिया है कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांगसम है। ये दो त्रिभुज हैं, क्या ये दोनों आपस में सर्वांगसम है या नहीं है, यही आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले वाले त्रिभुज के लिए जो कर्ण की लंबाई वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। दूसरे वाले त्रिभुज के लिए जो कर्ण की लंबाई बच्चों कितनी है, वो भी है 10 सेंटीमीटर। चलो एक चीज तो बराबर हो गई। यहाँ पे देखो बच्चों, आधार की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और इस वाले त्रिभुज के लिए जो आधार की लंबाई है वो भी कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और आप लोग जानते ही होंगे ये दोनों ही कोण क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। तो बच्चों क्या ये दोनों ही समकोण त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस प्रतिबंध से होंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर RHS प्रतिबंध से होंगे, है ना बच्चों, RHS प्रतिबंध से होंगे। सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई। हाँ, सारे बच्चों की बात समझ में आ गई ना, ठीक है बेटा। चलो, चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वेरी नाइस। चलो एक और क्वेश्चन करते रहे। अब इस स्क्रीन पे, है ना, आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन ये रहा। एक मिनट। अच्छा, इसका आंसर ओके बेटा, ओके, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, कई बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, अगर एक दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। हाँ, बाकी बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, वेरी नाइस। ओके बेटा, ओके, है ना। चलो अब मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूँ बच्चों, सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में। सब बच्चे इसका आंसर करिए चैट बॉक्स में, क्या होगा इसका आंसर। वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छी बात, मैं देख पा रहा हूँ सब बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ो। लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC
QRP सर्वांशम है, तो QR की लंबाई क्या होगी? आपसे QR की लंबाई पूछा है बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक कर्ण है और इस कर्ण की लंबाई 5 है, और यहाँ पे इस वाले कर्ण की लंबाई भी 5 है। एक कोण है जो कि क्या है, समकोण, ये भी आपस में बराबर है क्योंकि दूसरे वाला त्रिभुज का भी क्या है, एक कोण समकोण है। एक भुजा क्या है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो आपसे ये वाली भुजा पूछी गई थी, यानी QR की लंबाई पूछी गई थी बच्चों। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों ही त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांशम है। जब सर्वांशम है, जब दिया ही है सर्वांशम, यानी कि इसकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इस वाले आधार का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो इस वाले त्रिभुज का आधार का मान कितना होगा बेटा, ये भी तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा।